हेलो फ्रेंड्स। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं, हमारा बायोलॉजी। और इसे हम एंड तक करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। जितने भी हमारे पाचन तंत्र वगैरह जितने भी सिस्टम हैं वो हम सब पढ़ेंगे। देखेंगे बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्या क्या चीज़ें आपकी हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं टाइम को ना गवाते हुए। बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हम बोलते हैं। ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इसके फादर ऑफ यानी आपसे पूछ लेता बायोलॉजी कौन है, आपके अरस्तु जी हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स अब क्या क्या होता है, लाइफ होता है। लॉजी मीन्स हमारा अध्ययन होता है। आपसे अगर पूछता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु जी हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान किसने कहा है, अर्थात बायोलॉजी को बायोलॉजी किसने कहा है आपका। तो बायोलॉजी को जो बायोलॉजी कहा है वो आपका लेमार्क और ट्रेविनेस ने कहा है। और कब कहा है, 1802 में कहा है आपका। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है हमारी बायोलॉजी को पार्टीशन कितने भागों में किया गया है, ठीक है, तो जीव विज्ञान को जो पार्टीशन किया गया है यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। जंतु विज्ञान को हम बोलते हैं आपका जियोलॉजी, वनस्पति विज्ञान को हम बोलते हैं बॉटनी। आपसे पूछ लेता है कि फादर ऑफ जो आपका जियोलॉजी है वो कौन है, तो आपके अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी ने लगभग 500 प्रजातियों के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में, जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। और अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में आपका क्या है, इसका उल्लेख कर दिया आपका। तो ये बुक का नाम है। आपसे अगर पूछ लिए क्या है, तो ये आपकी बुक का नाम है। यहाँ हम बात करते हैं आपका वनस्पति विज्ञान की, तो इसे हम बोलते हैं बॉटनी। उसके जो हैं थ्री फैक्टर्स हैं आपके। तो ये क्या है, हमारा हिस्टोरिया प्लांटेरम है, ये भी बुक का नाम है आपका। तो ये किसकी है, थ्री फैक्टर्स जी की है। तीसरे व्यक्ति आते हैं तो वो कहते हैं भाई ये कुछ नहीं है, बायोलॉजी आपने बहुत बड़ा शब्द बताया है, बायोलॉजी तो छोटा शब्द है, इससे बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। तो आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता हैं, द्विनाम पद्धति के जो पिता हैं, वो कैरोलस लिनियस जी हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में दो भागों में बांट दिया बायोलॉजी को। तो हम देखते हैं दो भाग हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला भाग हमारा है जंतु जगत। बस इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे क्या था आपका जंतु विज्ञान था, और यहाँ पे क्या है आपका जंतु जगत कर दिया, यानी किंगडम की हम बात करते हैं। अभी बात करेंगे किंगडम क्या होते हैं। फिर हमारी बात करते हैं पादप जगत की, यानी प्लांट्स किंगडम की हम बात करते हैं। तो इन जो आपके कैरोलस लिनियस जी हैं, इन्होंने आपके जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा भाई, दो भागों में बांटा। एक आपका क्या है जंतु विज्ञान, दूसरा सॉरी जंतु जगत। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका पादप जगत है, यानी प्लांट्स किंगडम है हमारा। जबकि आर एच विटकर ने, चौथे व्यक्ति आते हैं, बोले अरे साहब आपने तो बहुत बड़ा भाग बता दिया, आपके बायोलॉजी क्या है इससे भी छोटा भाग है। देखते हैं कौन सा भाग है हमारा। तो आर एच विटकर जी ने हमारी जो बायोलॉजी को है पांच भागों में बांट दिया 1969 में आपका। ठीक है, वो क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांट्स यानी पादप है हमारे, यानी फंगस हैं, और एनिमेलियम यानी जंतुओं की बात करते हैं। बात करते हैं आपके मोनेरा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्लांट टेरम क्या होते हैं यानी पादप वगैरह पेड़ पौधे वगैरह क्या होते हैं, और कवक क्या होते हैं, और एनिमेलियम क्या होते हैं। बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रोबैक्टीरिया। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब होता है कि ये अर्ध विकसित कोशिका के बने होते हैं। जैसे हमारे उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमारा क्या है साइनोबैक्टीरिया है और आर्कियोबैक्टीरिया है, सम्मिलित किए जाते हैं। हम बात करते हैं आगे आपके प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में हम देखते हैं क्या है आपका, तो प्रोटिस्टा यानी इस संघ के जंतु एक कोश की जीव, प्रायः जलीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं आपके, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये आपके जो अमीबा पैरामीशियम है वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं पादप और जंतुओं के बीच की जो हम कड़ी बोलते हैं, यूग्लिना को कहते हैं आपके। ठीक है, किसे हम कहते हैं, यूग्लिना, और वो इसी जगत के संग में आपका शामिल है आपका। ठीक है, तो अगला पार्ट हम देखते हैं आपका अगले भाग में कि आपका जो और क्या कहा है, किस किस ने क्या कहा है आपका। आगे हम बात करते हैं पादप जगत की आपकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, पादप जगत की, यानी प्लांटी की आपकी। इस संघ के बहुकोशिकी एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया इनमें क्या होगी, संपन्न होगी, यानी सूर्य से आने वाली क्रिया से अपना स्वयं
भोजन बनाएंगे, इन्हें हम बोल सकते हैं हमारे क्या होंगे, ये स्वपोषी होंगे, यानी स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, यानी प्रकाश फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसके द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। जीवधारियों, जीवधारी यानी इसके कौन कौन से, तो आपके शैवाल भी आ जाएगा, मांस भी आ जाएंगे, पुष्प आ जाएंगे, अपुष्प भी आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो समस्त इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। हम फंगस की बात करते हैं, यानी जो आपने देखा होगा एक जो मशरूम भी है हमारा, वो क्या है, एक फंगस ही एक कवक है, जो हम सांप की छतरी जिसे कहते हैं, वो भी हम खाते हैं। इस संघ में आपके क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, परपोषित होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे आपके, दूसरे पर आधारित होंगे। परपोषित का मतलब होता है दूसरे पर आधारित होंगे आपके। ठीक है, जीवधारी सम्मिलित होंगे, जीवधारी के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। इनकी कोशिका भित्ति जो बनी होगी, जैसे हमारा जो सेल बॉल बना होता है, ठीक है, ऐसे इनकी जो कोशिका भित्ति जो बनी होगी वो काइटिन प्रोटीन की बनी होगी, यानी काइटिन की बनी होगी आपकी। हम बात करते हैं, इन्हें हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। हम बात करते हैं एनिमेलियम की आपकी। ठीक है, इस संघ में, जो इस संघ में जितने भी जीव जंतु होंगे एनिमेलियम में, यूकैरियोटिक होंगे और बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और बहुकोशिकीय होंगे। जैसे हम लोग हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है बहुत सारी सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल जब मिलके बनते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनिमेलियम की। इस संघ के जो आपके यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें जो आपका है मेटाजोआ है, मेटाजोआ भी इस सॉरी इस संघ को हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे हमारा हाइडा फिश, जेली फिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल, एम्फीबियन आपका हो जाएगा। ठीक है, पक्षी वर्ग हो जाएंगे, और मैमल्स आपके हो जाएंगे, यानी स्तनधारी वगैरह हो जाएंगे। अब जीव विज्ञान के संबंध में कुछ लोगों ने अपने प्रमुख सिद्धांत भी दिए हैं, अपनी एक थ्योरी दी है। उनकी थ्योरी हम देख लेते हैं, क्या हमारी थ्योरी कहना चाह रही है। थ्योरी है लेमार्कवाद की। लेमार्कवाद जी ने क्या कहा है, लेमार्कवाद जी ने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिकल में कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। ये क्या है, बुक्स का नाम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एक एग्जामों में आ भी चुकी है। फिलोसफी जूलॉजिकल में उत्सर्जित लक्षणों के वंश के बारे में गति का सिद्धांत दिया है। वंश की गति का सिद्धांत दिया गया। वंशागति का सिद्धांत मतलब होता है कि अगर मैं हूँ, अगर पढ़ने में मैं तेज हूँ, मान लीजिए आपका एक उदाहरण हम सिंपल सा ले लेते हैं, तो जो आपका जो वंश होगा, यानी जो मेरा आने वाला वंश होगा, अगर वो मेरे अनुसार चलता है, उसके अनुसार, तो आपका क्या है, जीन्स परिवर्तन वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। मान लीजिए एक आपका व्यक्ति है पहलवान, तो उसके बच्चे के अंदर भी गुण आपके क्या है, पहलवानी के जरूर आ जाएंगे। तो ये लेमार्कवाद जी ने बताया है कि जो अंग अब जितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो हमारा क्या है, विकसित हो जाता है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो बॉडी बनाने के लिए क्या है, आपके डंबल्स का प्रयोग करते हैं, तो हमारे क्या है, आपके जो बाइसेप ट्राइसेप बन जाते हैं आपके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बीजमैन साहब ने क्या क्या है, जैव विकास के संबंध में जनन द्रव का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बीजमैन साहब ने बताया कि जैव विकास के संबंध में जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया है कि एक जीव का निर्माण एक जीव से ही हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डार्विनवाद जी। इन्होंने अपनी विश्व स्तर पर क्या है, वीगल नामक जहाज से संपूर्ण विश्व की भ्रमण यात्रा की, और जैव विकास के क्रम में डार्विनवाद ने अपनी पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है आपका ये, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में बताया प्राकृतिक द्वारा जनजातियों का सिद्धांत। डार्विन ने संपूर्ण पृथ्वी पर वीगल नामक जहाज का अध्ययन, जहाज से अध्ययन किया। ठीक है, जो कि हम अभी बता ही चुके हैं आपके। तो इन्होंने बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विनवाद का कई बार सिद्धांत आपसे पूछ लेता है, या आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट सिंपल सा, कि जो आपका यानी बुक का नाम आपसे पूछ लेता है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है। आगे डार्विनवाद के सिद्धांत जो मैंने बताई दिया आपका। आगे हम बात करते हैं ओगोडो ब्रिज की। ठीक है, जैव विकास के संबंध में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें तीन व्यक्तियों ने इनका क्या है, विरोध भी किया। इन्होंने बताया है कि जो जीवन की उत्पत्ति होगी, ठीक है, तो वो तीन मौलिक तत्वों से मिलकर ही आपकी हुई है, प्रतिपादन किया, जिसमें आपके तीन व्यक्तियों ने इनका क्या है, विरोध भी किया है, जिसमें आपके हैं ई आई ओपेरियन जी। ठीक है, जीवन कैसे बताया है। फिर बॉन हेमल्ड माल्ड है आपके। फिर आपसे अगर पूछता है, बॉन हेल्ड माल्ड है आपके। फिर रेडी लुई फास्चर हैं। जीवन इन्होंने बताया कि बना कैसा है आपका, ई आई ओपेरियन जी ने। इन्होंने बताया कि पहले हमारा क्या है, मेथेन। ठीक है, ये क्या है भाई, मेथेन है।
और अमोनिया और हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्या है आपका हाइड्रोजन। इन्होंने ये बताया कि इन तीन मौलिक तत्वों ने अपना एक अनुपात बनाया 2:1:2। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जीवन उत्पत्ति के संबंध में आपका जो ईआई ओपेरिन जी ने अपना सिद्धांत दिया है उसमें किन तीन मौलिक तत्वों को लिया था, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन कितना था, 2%, 2 अनुपात था आपका एक तरीके से। अमोनिया कितना था, 1। हाइड्रोजन कितना था, ऐसे याद करने के लिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी आपका है, तो यहाँ से आपका, यहाँ से 2 ऐसे लिख लीजिए, और ये आपका इसका डिजिबल है, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक सिद्धांत में सर्वप्रथम ईआई ओपेरियन ने बताया है, जो कि हम बता दिए हैं आपको। जीव की उत्पत्ति के संबंध में ईआई ओपेरियन जी ने जी के सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो चिंगारी विमुक्ति नामक उपकरण से स्टैनले मिलर ने। तो स्टैनले मिलर ने इनके तीन तत्वों को लिया, चिंगारी विमुक्ति उपकरण पे रखा, तो देखा हाँ जीवन की उत्पत्ति जो हो रही है वो स्पष्ट आपके क्या है, इन तीन तत्वों से मिलकर ही हो रही है। आगे हम बात करते हैं, सर्वप्रथम जो जीव आए वो आपके कहाँ आए हैं। सर्वप्रथम जीव जो आए हैं समुद्र के छिछले छिछले उछले जल में, समुद्र जो तट होता है, जो हमारे कोस्ट होते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है, तट होता है, उसके स्थान पर नीले हरे यानी ग्रीन, ठीक है, नीले हरे ब्लू एंड ग्रीन आपके क्या है, एल्गीज के रूप में आपके हुए, यानी एल्गीज के रूप में। जैसे आपने देखा होगा नल पे जो काइक होती है आपकी आज भी दिख रही है, हरी, काली, लाल, ठीक है, तो ये आपका क्या है, वो शैवाल हैं सारे जो काइक के रूप में हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, नीले हरे शैवाल आते हैं, फिर प्रोटोप्लाज्मा आता है, फिर आपका न्यूक्लिक अम्ल आता है, ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं CHONPS, फिर हमारा क्या आता है, मत्स्यवन यानी पिसीस आता है, फिर हमारा क्या है, एम्फीबियन आता है, फिर आपका रेप्टाइल, फिर आपका, ठीक है, अवेश यानी पक्षी वर्ग आता है, फिर स्तनधारी। स्तनधारियों में भी हम 5 भाग बांटते हैं, ठीक है, स्तनधारियों में भी हम 5 भाग बांटते हैं, वो जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, और यहाँ हम बायोलॉजी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग से पढ़ लेंगे हिस्ट्री का पार्ट से। आगे हम बात करते हैं जो चैप्टर वाइज हम कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम पढ़ लेंगे आपका क्या, सर्कुलेशन सिस्टम, फिर हम पढ़ लेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम, फिर प्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर स्केलेटन पढ़ लेंगे, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर आपका मस्कुलर सिस्टम। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट है, हम इन्हें आगे आगे पढ़ते हुए आगे की ओर चल लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, छोटा सा हमारा भाग है सेल, ठीक है। सेल क्या है, तो कोई भी आपका जीव जंतु उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है हम उसे कोशिका कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपका, कोशिका यानी सेल कहते हैं। आपसे अगर पूछ लेता है कि सेल का जो हमारा कार्य है वो क्या है, सेल, एक अगर हमारी सेल निकाल ली जाए तो एक ही सेल से बिल्कुल मेरे जैसा ही हम शकल एक व्यक्ति तैयार किया जा सकता है लैब में, ठीक। तो इसमें यानी आपकी क्या होंगी, सारी कार्यात्मक रचनात्मक इकाइयाँ भी होंगी। आपसे पूछ लेता है कि कार्यात्मक रचनात्मक इकाई हमारे शरीर की कौन है, सबसे सूक्ष्मतम जो है आपकी वो सेल है, कोशिका है आपकी। आपसे पूछ लेता है डिस्कवर्ड ऑफ सेल यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी, आपसे पहला पूछ लेता है कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक हैं आपके। 1665 में इन्होंने क्या है, रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने सर्वप्रथम अपने माइक्रोस्कोप से एक कार्क के छोटे टुकड़े को देखा, तो उस कार्क के छोटे से टुकड़े में बहुत सारी मृत कोशिकाएं थी, बहुत सारी क्या थी आपकी, मृत कोशिकाएं थी। तो जब वो देखा मधुमक्खी के छत्ते की तरह, तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जब देखा तो बताया ये क्या है, भाग सेल्यूला है। क्या बताया इन्होंने, सेल्यूला है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ थी, यानी बहुत छोटे छोटे आपके छिद्र थे। सेल्यूला इन्होंने यानी कोसा कहा। सेल्यूला एक लैटिन शब्द है हमारा, जिसका अर्थ होता है होलो स्पेस। होलो स्पेस यानी हमारा खाली स्थान, होलो स्पेस यानी हमारा क्या हो जाएगा, खाली स्थान। आपसे पूछ लेता है, जो कि हम यहाँ पे दर्शा भी दिए हैं, आपको बताए हैं अभी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, यानी हमारे शरीर की सभी कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी छोटी इकाई होती है हमारी, ठीक है। आपसे बात कर लेता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी जो हमारे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं जंतु विज्ञान और आपकी वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पतियों में सेल कैसा होता है और हमारा जो जंतुओं में सेल कैसा होता है, इसका हम डायग्राम पढ़ेंगे अभी, विद डायग्राम पढ़ेंगे। बस हम छोटे से नोट्स देखते हुए चलते चले आ रहे हैं, हम डायग्राम पढ़ेंगे।
तो हमारे जो प्लांट सेल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पौधों का सेल या पौधों की कोशिकाएं, और हमारा होता है जंतु कोशिकाएं, एनिमल सेल, यानी ठीक है बात कर लेते हैं हम जंतु कोशिकाएं। तो ऑटोट्रोफिन न्यूट्रिशंस यानी स्वपोषी होते हैं ये आपके, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं यानी स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। ये क्या होते हैं? अनुपोषी होते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, क्या है, हम लोग स्वयं अपना खाना बना सकते हैं? नहीं भाई। तो हम लोग क्या है, दूसरे पर आधारित होंगे। तो इनके अंदर होता क्या है, स्वपोषी होने का है तो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल्स क्या होता है आपका, प्रेजेंट नहीं होता है, तो अनुपस्थित होता है आपका। इसमें प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति भी इसमें पाई जाती है। और एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, यानी इसमें आपसे पूछ लेता है एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन नहीं होता है आपका, इसमें नहीं होता है। पौधों में कोशिका विभाजन नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम इसके अंदर भी नहीं होता है, जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रेजेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ से पूछ लेता है रसदानी या रिक्तिका हम बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका भी हम बोल देते हैं आपका। तो यहाँ से हम रसदानी भी बोलते हैं, रस्तिका, ये आपके प्रेजेंट रहती है। यहाँ हम बात कर लेते हैं आपकी जंतु कोशिकाओं में, ये अनुपोषी होते हैं, जो कि हम बता चुके हैं, दूसरे पर आधारित होते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है, कोशिका विभाजन भी करते हैं ये आपके। और इसमें लाइसोसोम होता है, आज जिससे हम आत्महत्या की थैली हम आगे पढ़ेंगे भी। जंतु कोशिकाओं में राजधानी या रिक्तिका नहीं होती है, जो हमारी राजधानी होती है वह रिक्तिका नहीं होती है। अधिकांश जंतुओं में तारिका केंद्र होता है। नोट हमारा एक छोटा सा है, राजधानी ये कोशिका के अंदर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यानी एक हमारा क्या है, एक लेयर है। आपसे अगर पूछता है ये हमारा क्या है, एक लेयर है, जिस जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु की बड़ी या पादप की बड़ी अवशिष्ट पदार्थों को निकालने की सहायता करती है आपकी क्या, राजधानी, वो हमारी राजधानी कहलाती है। आगे हम बात करते हैं आपका, ये हमारा छोटा सा सेल है, कोशिका है। ये कोशिका के अंदर ही हमारे बहुत सारे क्या रहते हैं, डीएनए और आरएनए रहते हैं आपके। इसका जो अध्ययन करते हैं हम साइटोलॉजी में करते हैं। सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, अर्धविकसित, और एक होते हैं विकसित, यानी ये होते हैं यूकैरियोटिक, क्या होते हैं हमारे, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं हमारे, और ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये अर्धविकसित और ये हमारे विकसित सेल होते हैं। सेल जो सिद्धांत दिया है वो स्लाइडन और स्वान जी ने दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछ लेता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे पूछ लेता है सेल थ्योरी किसने दिया आपकी, ठीक है। तो स्लाइडन और स्वान ने दिया आपके 1838 से लेकर 39 तक, और दो व्यक्ति हैं आपके, स्लाइडन और स्वान हैं। आपसे अगर पूछता है कि जो गाल्जी के बारे में बताया है, कैमिलो गॉल्जी ने इसकी खोज की, हम आगे पढ़ेंगे 1898 में। आगे हम बात करते हैं तारिकाएं, सेंट्रोसोम इसे हम कहते हैं, टीवी बोबरी ने खोजा है। राइबोसोम फिर हमारा, इसे हम बताएंगे प्रोटीन की हम फैक्ट्री बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके केंद्र के अंदर रहता है, और जो इस पर रिसर्च किया है वो अल्टमैन जी ने किया है, नाम जो दिया है वो बेंडा जी ने दिया है। केंद्रक, ठीक है, हमारा बात करते हैं रॉबर्ट। और खोज हम बात करते हैं कोशिका की, जो डिस्कवर्ड किया है किसने किया है, रॉबर्ट हुक जी ने किया है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली हम बोलते हैं, आगे हम इसे पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि सेल का पार्टीशन कैसे किया गया, आपका सेल कैसे बांटा गया है। तो सेल हमारा दो भागों में स्वयं बटा हुआ, एक प्लाज्मा झिल्ली हमारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसे बोलते हैं आपका। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य हम बोलते हैं। प्लाज्मा क्या है, ये पतली कोशिका की सबसे बाहरी एवं लचीली एवं मुलायम झिल्ली होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल से बाहर जो हमारी एक झिल्ली सी रहती है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के ऊपर कौन सी झिल्ली है आपकी, मेनिंजिस, ठीक है। या आंखों पे कौन सी है, कंजंक्टिवा है। या लीवर पे हमारी कौन सी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके सेल को डिस्कवर्ड कौन करता है, सेल को सॉरी लेयर के रूप में बंद कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। आगे हम बात करते हैं आपकी प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं आपका, ये जो इसके कोशिका द्रव्य में होते हैं आपके साइटोप्लाज्म होते हैं, और इधर आपका न्यूक्लियस हमारा, यानी केंद्र के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, सिंपल से होगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा आपका। यहाँ हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी में आपका, तो गोल्जी बॉडी को हम अभी पढ़ेंगे, तो इसे हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। फिर हमारा दूसरा क्या है, राइबोसोम है हमारा। दूसरा क्या है भाई, राइबोसोम से हमारा प्रोटीन की थैली हम बोलते हैं इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम बोलते हैं आपका।
फिर हमारा क्या है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। फिर हमारा क्या है, सेंट्रोसोम है, कोशिका विभाजन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। फिर हमारा एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ईयर बोल देते हैं, कोशिका द्रव में जो साइटोप्लाज्म सुरक्षित नलिकाओं या एक विस्तृत जाल होता है। 1945 में अल्बर्ट क्लाइमडे एवं पार्टन के ये केंद्र कला प्लाज्मा के झिल्ली में फैला होता है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं भाई आपका गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी बॉडी हम बोलते हैं, कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की आपकी। सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर मुड़ी हुई छड़ी हुई गुच्छों के रूप में समान दिखाई देती है गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं को हम यातायात प्रबंधन या कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी हम कहते हैं। देखो, जो हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं या आप कह सकते हो आर्टरीज और वेन्स हैं, सिरा और धमनियां हैं, इन्हें निरंतर चेक करने का, इनके अंदर जो आपका ब्लड है सर्कुलेशन सही से हो रहा है या कोई चीज़ प्रबंधन करने का जो कार्य करती है वो हमारी करती है गोल्जिकाएं, ठीक है। वो क्या करती है, गोल्जिकाएं। इसीलिए हम इसे यातायात पुलिस भी या ट्रैफिक पुलिस भी हम कहते हैं। बात करते हैं हम राइबोसोम की, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, राइबोसोम। 1955 में जो पेलेंड, ये हमारे लिए खोज करता है, इतने इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं रखते हैं। डिस्कवर्ड बाय पेलेंड आपका, या आरएनए प्रोटीन का बना होता है। ये अंतःपरद्रव्य जालिका है जो अपारदर्शी राइबोसोम मुख्यतः प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसमें यानी मुख्य जो इसका कार्य है वो क्या है, प्रोटीन का है। प्रोटीन जो हमारा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर यूनिट है हमारी क्या है, सबसे छोटी यूनिट है हमारी, वो क्या है, अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल बोल देते हैं इसे हम। जो बना होता है किसका, CHO NPS का बना होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। प्रोटीन के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, जे वर्जिलियस जी ने जो बताया है। आगे हम बात करते हैं आपका क्या, लाइसोसोम की। लाइसोसोम को जो हमारा खोज करता है 1958 में क्रिश्चियन डी डूबे ने किया है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसमें एंजाइम्स भरा रहता है आपका, भरा होता है जीवाणु को जो बचाव करता है, या आप कह सकते हो इसके अंदर क्या है, HCl भी थोड़ी कुल मात्रा में आपका क्या है, एकत्रित रहता है, जिससे हम आत्महत्या की थैली करते हैं। यानी कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया इसके पास आता है तो क्या है, उस पर फट जाता है और आपका स्वयं ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए हम आत्महत्या की से हम क्या कहते हैं, थैली कहते हैं आपका। फिर हमारा क्या है, सेंट्रोसोम है, जो खोज ब्रोवरी ने जंतु में पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है किस में पाया जाता है, जंतुओं में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सेल की हम बात करते हैं, तो कोशिका हमारी दो प्रकार की, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, प्रोकैरियोटिक प्रकार की और यूकैरियोटिक प्रकार की। यानी पूर्ण अर्धविकसित कोशिका, और यूकैरियोटिक यानी हमारा हो जाएगा पूर्ण विकसित कोशिका। ये यू मीन्स आपका यानी तुम, ऐसे याद कर लीजिए, यू तुम यानी तुम विकसित ही तो हो, बहुत सारी सेल है हमारे अंदर, तो ऐसे भूल जाते हैं कि विकसित कोशिका कौन सी, अर्धविकसित, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अविकसित केंद्रक होता है, इनमें जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियर जो होता है, केंद्रक होता है, वो क्या होता है, विकसित इतना नहीं होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, हम बात करेंगे इस पे, समसूत्री विभाजन कोशिका कैसा होता है। समान गुणसूत्र होंगे आपके, समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। आपसे जो श्वसन होगा वो किस में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी प्लाज्मा झिल्ली में होगा। आगे हम बात करते हैं इसमें राइबोसोम 17S, एस का मतलब होता है प्रोटीन। आपसे अगर पूछता है प्रोटीन का संकेत क्या है, तो एस होता है। इसमें कोशिका भित्ति जो बना होगा, यानी जो पतली होगी वो आपकी कैसी होगी, सेल वॉल होगा, बहुत ही पतला होगा। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, यानी इसमें जो आपका क्या है, जनन विकास नहीं होता है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता जो होती है बिल्कुल ही नहीं होती है आपकी, ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। जो कोशिका विभाजन होता है वो विभाजन विखंडन यानी शरीर से टूटकर ही हो जाता है आपका। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यानी जो आपका जेनेटिक होगा, गुणसूत्र होगा, वो अनुवांशिक होगा, वो क्या होगा, मात्र एक होगा। आगे हम बात करते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। इसमें कोशिका विभाजन होता है संपूर्ण, जैसे हम लोगों में चोट फेट लग जाती है तो आपने देखा होगा हमारे अंदर क्या है, कोशिका विभाजित विकसित होती हैं, कोशिका विभाजित भी हमारे अंदर होती हैं। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी समान गुणसूत्र के अनुसार सब कोशिका विभाजन होता रहेगा। इसमें स्वतंत्र माइटोकांड्रिया में होता है, यानी जो इसे हम पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया को स्पेस रूप से बिल्कुल सही तरीके से आपका, ठीक है। एक भोज्य जो हम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में आपका, ठीक है।
इसमें राइबोसोम जो होगा हमारा, यानी जो प्रोटीन होगा वो 18S का होगा। एस का मतलब हम भी बता चुके हैं, प्रोटीन प्रकार होगा। इसमें कोशिका भित्ति जो होगी बहुत मोटी होगी, और इसमें लैंगिक विकास होगा, यानी हमारा जो होगा लैंगिक विकास होगा। यानी जो हमारे जितने भी आपके सिंबल से होंगे एनिमेलियम से, वो सब क्या होंगे, अपने बच्चों को जन्म देंगे। ठीक है। इसमें जो आपका क्या होगा, कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, 46 गुणसूत्र हैं आपके, तो इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हमारा छोटा सा भाग था, क्या, सेल। आगे हम भाग पढ़ेंगे। अब देखो, पाचन तंत्र से स्टार्ट करेंगे और सिंपल से चलते हुए हम चलते चलेंगे आपके। ठीक है, अगले टॉपिक में पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में। जय हिंद, जय भारत। आई होप सो सबके समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। हमारे जो चैनल है वो यूपीएससी गुरु के नाम से है। ठीक है, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले से वीडियो में, पाचन तंत्र में डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में हम अगला वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है।